नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, चुनाव की मतगणना जारी है और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बार क्या होने जा रहा है। क्या फिर से तीसरी बार मोदी सरकार या फिर इस बार बदलाव होने जा रहा है? तो फिलहाल की सिचुएशन मैं आपको बता दूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम पहले से कह रहे थे, कि सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है। 240 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, जिसमें से 3 सीट अभी तक वो जीत चुके हैं। जबकि हम बात करें कांग्रेस की, 100 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 सीट वो जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी, देखिए, ऐसा काफी सालों के बाद देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी सीटों से आगे चल रही है। 36 सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस, जो कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की पार्टी है, 30 सीटों पर वो लीड कर रही है। अभी ये रुझान है, फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, हर कोई कह रहा था कि इस बार बीजेपी एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं होगा तो वो उत्तर प्रदेश में होगा, और ठीक ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यहां पर 35 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। बीजेपी 34 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। राष्ट्रीय लोकदल, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें मिली, बागपत और बिजनौर। दोनों ही सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल आगे चल रही है, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि बागपत और बिजनौर में कितनी कितनी वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर अपना दल है, जो कि सहयोगी दल है एनडीए का, अनुप्रिया पटेल का, उसको 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल वो 1 सीट पे आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि जो नगीना से यहां पर जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, वो भी 1 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है, आजाद समाज पार्टी। अब देखिए, काफी दिलचस्पी होगी आपके अंदर यह जानने की कि जो हॉट सीट्स हैं वहां पर कैसा मामला चल रहा है। मेरठ में हर कोई कह रहा था कि मेरठ की सीट इस बार फंसी हुई है, कांटे की टक्कर है, कोई नहीं कह सकता कि वहां पर कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। फिलहाल वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल 14,842 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि यह सीट ऐसी रही सुबह से लेकर अभी तक, कभी समाजवादी पार्टी यहां पर लीड ले रही है तो कभी बीजेपी यहां पर लीड ले रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है यहां पर 14,842 वोटों से। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वहां पर स्थिति क्या है। देखिए, ये इस बार गाजियाबाद में ऐसा कहा जा रहा था कि टिकट कटा है, वहां पर जनरल वीके सिंह का अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया है, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल 2,39,508 वोटों से अतुल गर्ग भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। डोली शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जिनको कि फिलहाल अभी तक 3,58,842 वोट मिली हैं। अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं 2,39,508 वोटों से। देखिए, बात करते हैं बागपत की। बागपत ऐसी सीट रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहां पर सबसे ज्यादा मैं इस चुनाव में घूमा, और खुद जो कई लोग मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, सुबह से कई बार उनका फोन आ चुका है कि भैया बागपत का बताओ, बागपत में क्या चल रहा है। तो बागपत में आपको बता दूं कि वहां पर जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, फिलहाल 1,24,487 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये लीड अभी और बढ़ेगी, और ये कम से कम 1.5 पौने 2 के बीच में रहने वाली है। लेकिन इतना तय है कि 1 लाख से ये ऊपर पक्का रहेगी। देखिए, मुजफ्फरनगर भी एक ऐसी सीट है, लेकिन उससे पहले मैं बिजनौर की बात करूंगा, क्योंकि बिजनौर में भी राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार वहां से चंदन चौहान थे, जिन्हें की टिकट दिया गया। हम बिजनौर पर अगर जाएं, बिजनौर की सिचुएशन फिलहाल 15,882 वोटों से यहां पर चंदन चौहान आगे चल रहे हैं। यह भी सीट सुबह से काफी उतार चढ़ाव इसमें देखे जा रहे हैं। कभी राष्ट्रीय लोकदल यहां पर आगे हो जाता है, तो कभी समाजवादी पार्टी के दीपक यहां पर आगे चले जाते हैं। काफी पिछले समय से दीपक आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चरण आगे चल रहे हैं, चंदन चौहान ने एक बार फिर से यहां पर लीड बना ली है। फिलहाल 15,882 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में आपको बताऊं कि यहां पर क्या सिचुएशन चल रही है। मुजफ्फरनगर में देखिए, मुजफ्फरनगर में कांटे की टक्कर बनी हुई है सुबह से। कभी हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के आगे निकल जाते हैं, तो कभी संजीव कुमार बालियान आगे निकल जाते हैं। दोनों में एकदम
कसाकसी चल रही है। संजीव कुमार बालियान फिलहाल पीछे चल रहे हैं लगभग 6000 वोट से, 5919 वोटों से। मुझे ऐसा लगता है ये सीट अंत तक भी इतनी ही गर्मा गर्मी इस सीट पर बनी रहेगी। फिलहाल यहां पर हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी के मात्र 6000 वोटों से आगे हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही, जो बताया जा रहा था कैराना। देखिए कैराना में यह कहा जा रहा था कि इस बार कैराना में काफी टफ सीट है, लेकिन फिलहाल कैराना में आपको बता दूं 68,255 वोटों से इकरा हसन आगे चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार से। ठीक कैराना के बगल में सहारनपुर भी एक हॉट सीट है। सहारनपुर की सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूं। सहारनपुर में इमरान मसूद आगे चल रहे हैं 88,398 वोटों से। मुझे नहीं लगता ये जो लीड है ये कवर होने वाली है, तो ये लगभग कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है ये सीट। हम बात करें अगर रामपुर की, देखिए रामपुर में जब पिछली बार 2019 में चुनाव हुआ था तो उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था, उपचुनाव हुआ तो वो भाजपा के खाते में चली गई। लेकिन फिलहाल वहां पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, घनश्याम सिंह लोधी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला फिलहाल 1,06,550 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो काफी लंबी लीड इन्होंने ले ली है। इसको पाट पाना मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन होगा। आपको बताएं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो अब हम आ जाते हैं गौतम बुद्ध नगर में। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट फिलहाल 4,85,146 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए काफी लंबी लीड इन्होंने बना ली है। डॉक्टर महेश शर्मा ने यह कहा तो जा रहा था चुनाव से पहले कि यहां पर इस बार इनके लिए सिचुएशन जो है वो आसान नहीं है, लेकिन महेश शर्मा 4,85,146 वोटों से ये आगे चल रहे हैं। ये गौतम बुद्ध नगर सीट का फिलहाल आंकड़ा है। आगे कितना इसमें उतार चढ़ाव आता है ये देखने वाली बात होगी। आपको हम बता दें, देखिए दिलचस्पी सभी की ये भी जानने में है कि रायबरेली में क्या हो रहा है। रायबरेली वो सीट है जो राहुल गांधी ने यहां पर चुनाव लड़ा, वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद वो वापस आए यूपी में और रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि वहां पर एडवांटेज उनको है और 3,62,147 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। दूर दूर तक दिनेश प्रताप सिंह उनके नहीं हैं। अमेठी में थोड़ा अमेठी के हाल को भी जान लिया जाए। आपको बता दें अमेठी में फिलहाल किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के 1,00,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी वहां पर कुछ कमाल दिखाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। फिलहाल 1,15,128 वोटों से आगे चल रहे हैं किशोरी लाल शर्मा। मुझे नहीं लगता अब इस सीट पर कुछ कहानी बची है। उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो जीत में तब्दील हो जाए ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बात कर लें अगर हम बुलंदशहर की, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये भी एक सीट 2,72,997 वोट से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर भोला सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं। शिवराम जो कांग्रेस से थे पीछे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2,72,997 वोटों से आगे चल रही है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें थीं। अलीगढ़ पे हर किसी की नज़र है। देखिए अलीगढ़ भी इस बार ये कहा जा रहा था और कांटे की टक्कर चल रही है अलीगढ़ में। आपको बता दें कि विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के फिलहाल आगे चल रहे हैं 20,380 वोटों से। सतीश कुमार गौतम ये पीछे चल रहे हैं बीजेपी के 20,380 वोटों से। यहां पर थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, अभी ये रुझान है, आंकड़े फाइनल लाने अभी बाकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको देखिए गोरखपुर की सीट, गोरखपुर में एक बार फिर से रवि किशन वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। काजल निषाद समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया था। काफी उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि इस बार टक्कर वहां पर देखने को मिलेगी। फिलहाल लगभग 70,000 वोटों से रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं काजल निषाद से। इसके अलावा कई सीटें ऐसी, अगर मैं फिर से पश्चिमी, पहले वाराणसी की बात कर लेते हैं। देखिए वाराणसी में प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने अजय राय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें यहां पर जो आंकड़ा है फिलहाल 1,50,383 वोटों से
यहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जो हैं वाराणसी से फिलहाल लीड बनाए हुए हैं। उनके सामने अजय राय जो कि 1,50,383 वोटों से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अभी तक उनको 4,43,111 वोटें मिल चुकी हैं, जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के जो हैं उन्हें 5,93,494 वोटें मिल चुकी हैं। 1,50,383 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। यानी कि अजय राय यहां पर फिलहाल पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन अच्छे खासे वोट भी उनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 4,43,111 वोटें उनको मिल चुकी हैं अभी तक। तो वापस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही आते हैं एक बार फिर से हम, क्योंकि बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रही है और बिजनौर सुबह से आगे पीछे चल रहा है। बिजनौर में फिलहाल 15,040 वोटों से चंदन चौहान आगे चल रहे हैं। बिजनौर में 15,040 वोटों से चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं। बागपत पर आते हैं। देखिए, हर कोई जानना चाहता है बागपत में क्या हो रहा है। 1,30,523 वोटों से यहां पर डॉक्टर राजकुमार सांगवान आगे बढ़ चुके हैं, लगभग 1.5 लाख की तरफ पहुंचते हुए। कितना अभी अंतर होगा इनकी हार जीत में, यह देखने वाली बात होगी। तो निचोड़ यहां पर करेंगे। फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर चुनाव लड़ी इस चुनाव में और दोनों सीटों पर लीड बनाए हुए हैं चंदन चौहान, जो कि 15 से 20 और 25,000 उनका आंकड़ा चल रहा है। एक बार पीछे भी हुए थे, लेकिन फिलहाल लीड बनाए हुए हैं। और डॉक्टर राजकुमार सांगवान की लीड 1.25 लाख वोटों से ऊपर जा चुकी है, 1.5 लाख की तरफ बढ़ रही है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। हम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जैसे जैसे ये चुनाव अभी आगे बढ़ेगा, फिर से एक नए अंक लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।